तो चलिए लास्ट क्लास सभी ने देख ही ली होगी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी नंबर्स एंड होते हैं 5 से उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी भी दूसरे नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। चलो देखो 15 का स्क्वायर करना, 25 का स्क्वायर करना, 35 का स्क्वायर करना, ये सारी चीज़ें तो सीख ली हैं। ठीक है, अब हमें 23, 26, 27 या फिर 39 या फिर 95 ये सभी नंबर से कैसे स्क्वायर करना है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है, लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, वो आई बटन में टैप करके देख सकता है। ओके, कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगर कोई भी क्लास मिस करोगे तो मार्क्स उतने ही कट होते जाएंगे, क्योंकि हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, अपने दिमाग को कैलकुलेटर बनाने के लिए तो ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, वैदिक मैथ्स है और इसमें हर एक फॉर्मूला जो भी क्या है ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, आपकी स्क्वायर ट्रिक दी गई है। ओके, यहाँ पर कुछ रूल दिए गए हैं तो वो आप देखोगे नहीं, क्योंकि आप बोलते हो कि हमें समझाओ। ठीक है, हमें समझ में आना चाहिए, ये हमें देखना नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें तो फिर भी मैं समझा देती हूँ कि आखिर ये है क्या। बेस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है वैदिक मैथ्स में बेस मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस यानी आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है, 10 की पावर्स का ही होता है, यानी कि 10 की पावर 1 यानी कि 10, 10 की पावर 2 यानी कि 100, 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो सारा खेल क्या है, बेस का है यहाँ पर। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ट्रिक्स। क्वेश्चंस देखते हैं 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए क्या होता है, टेंस पार्ट होता है, बी वंस पार्ट। ये तो हमें पता है मैम कि बी क्या है, ये जो 3 है वो वंस पार्ट है और 2 क्या है वो टेंस पार्ट है, ये तो हमें पता है। चलो अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करना सीखते हैं। जैसे कि अगर 23 का स्क्वायर बोल रहा है आपको, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते थे, ब्रेक करते थे। तो ब्रेक अभी भी कर सकते हो, बट एक और ट्रिक बताती हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था ब्रेक करने का, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। ठीक है, पहले हम इसका स्क्वायर करते थे, फिर इसका स्क्वायर करते थे और फिर उसके बाद 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, हम करेंगे वही, बट अभी हम ब्रेक नहीं कर रहे। ओके, चलो 3 का स्क्वायर सबसे पहले करते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 होता है। ठीक है, तो वो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 9 लिख दिया, सबसे लास्ट में आपने 9 लिख दिया। ओके, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, 2 का इनसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 2 का 2 2 ज़ा 4 और ये 3 कितना हो गया, 2 का इन दोनों से साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब ये 1 जो है यहाँ पर आ गया, कैरी हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 1 है वो क्या है, कैरी है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ वंस प्लेस छोड़ के जितने बाकी के नंबर हैं वो कैरी पे आएंगे। ठीक है, अब कैरी पे है यानी कि यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, वो आपने 2 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब इस 4 में अगर 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, 4 में आपका 1 ऐड हो गया, कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर कितना हो गया, 529। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं 47 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब चलो 47 का स्क्वायर करते हैं। कैसे होगा 47 का स्क्वायर, एक लाइन में पढ़ते हैं। ठीक है, एक लाइन में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7 का स्क्वायर कितना होता है, राइट साइड से देखना है अपने को। ठीक है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना, राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है, सबसे पहले 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करो, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, कितना हो गया, सबसे पहले तो यहाँ पर लास्ट में लिख दो आप 9 लिख दो वंस प्लेस पे। ठीक है, वंस प्लेस पे क्या है, 9 है, वो आपने लिख दिया। 4 आपका बचा हुआ कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो 7 4 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56 और फिर यहाँ पर प्लस आपने 4 कर दिया, कितना हो गया, 60। ठीक है, यानी कि ये 0 आपने यहाँ पर लगा दिया और 6 आपका क्या है, टेंस प्लेस, तो आप कैरी पे जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22, यानी आंसर कितना आ गया, 2209। ओके, चलिए अब हम देखते हैं 52 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कर लिया है। चलिए यहां पर है 52 का स्क्वायर, तो यहां पर है सबसे पहले 2 का स्क्वायर करते हैं, राइट नंबर। ठीक है,
तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। आपने उससे क्या लिख दिया, लास्ट में आपने 4 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आप क्या करोगे, 2 का 5 से और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब ये 0 जो है वंस प्लेस पे, इसको यहाँ पर रख दोगे, ये 2 को क्या करोगे, अभी कैरी है 2, ठीक है। अब फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 25, और इसमें 2 और ऐड कर दोगे, कितना हो गया 27। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चंस को, ऐसे स्क्वायर्स को सॉल्व करना है। पहले आप राइट वाले का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद लेफ्ट वाले का स्क्वायर कर दो, बस इतना है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि जो आपके वंस प्लेस में नंबर रहेंगे वही आपको रखना है, बाकी ये जितने भी हैं 10th प्लेस 100 प्लेस उन सभी को कैरी में रख देना है, ओके। चलिए अब 34 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 34 का स्क्वायर करने के लिए देखो 3 है और 4 है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर 34 है तो इस 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले 6 रख दो, 1 क्या है कैरी है, ठीक है, 1 क्या है कैरी। अब उसके बाद आप क्या करोगे, 2 का 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया 24। अब ये 1 कैरी ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 25, यानी कि यहाँ पर 5 हो गया। अब 2 क्या है कैरी है। यहाँ पर मैं कौन कौन सी वैल्यू रख रही हूँ, सिर्फ वंस प्लेस वाली, ठीक है, क्योंकि ये वंस प्लेस वाली ही वैल्यू मेरी क्या होगी, रिजल्ट होंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका 3 का स्क्वायर, इसमें आप 9 रख दिए और प्लस 2, कितना हो गया 11, यानी कि 1156, ओके। तो है ना बहुत आसान। इसी तरीके से आपको सारे के सारे स्क्वायर्स निकालने हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं 65 का स्क्वायर, ओके। चलो 65 का स्क्वायर करते हैं, तो इसको ब्रेक करके कर देते हैं, ठीक है, ब्रेक करके करते हैं इसको। 65 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको हमने 60 + 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एक बार 60 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 60 का स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार 5 का स्क्वायर करेंगे जो फॉर्मूला है हमारा, और फिर उसके बाद 2 × 60 × 5 कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला के बेसिस पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 प्लस 25 और प्लस हो गया आपका 5 × 10 और 10 60 600, ठीक है। अब इन सभी को ऐड करो, ये 3000 है, ठीक है, 3000 है और प्लस 600 600 कितना हो गया 1200, ठीक है। अब इस 1200 को 3000 में ऐड करो, कितना हो गया 4200, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आपका कितना 4200 प्लस ये 4225, ठीक है, कितना हो गया 4225, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 58 का स्क्वायर मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मैं नहीं जानती, मुझे 58 का आंसर चाहिए है अभी के अभी। 58 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, बताइए 58 का स्क्वायर क्या होता है। ब्रेकिंग रूल, मैंने ये वाला रूल दोनों ही आपको बता दिए हैं। अब मुझे आप आंसर बताओ 58 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए बताइए, क्योंकि ये जब आप आंसर बताओगे तभी मैं बताऊंगी कि आपका आंसर गलत है या सही, और अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं फिर से बताऊंगी। इसलिए मुझे 58 का स्क्वायर अभी चाहिए, ठीक है, वो भी बिना कैलकुलेटर की हेल्प से, इतना याद रखिएगा, ठीक है, बिना कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है। चलो अब यहां पर हम देख लेते हैं 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर मैं फिर से वही मेथड यूज करती हूँ, 4 का स्क्वायर करते हैं। चलो 4 का स्क्वायर कर दिया, सबसे पहले राइट नंबर का कितना हो गया 16, यहाँ पर मैंने 6 रख दिया, 1 कैरी है मेरा, ठीक है, वंस प्लेस नंबर में रख रही हूँ। अब उसके बाद 2 का मैंने 6 से और 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। अब इस 48 में मैंने 1 कैरी ऐड कर दिया, कितना हो गया 49, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 9 रख दिया, 4 क्योंकि मेरा 10th प्लेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 6 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 36, प्लस मैंने 4 कर दिया, कितना हो गया 40, यानी कि 4096 मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से तो करना, देखो एक मतलब मुश्किल से 10 सेकेंड लगे होंगे और आंसर आ गया। यही तरीके से आपको हर एक नंबर का स्क्वायर निकालना है। अब करते हैं 72 का स्क्वायर, ओके। तो 72 का स्क्वायर करते हैं,
यहाँ पर भी अब 2 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, कितना हो गया 4 हो गया। फिर उसके बाद 2 का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है ना प्रोसेस। 2 का भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 28 हो गया। अब इसमें यहाँ पर रखते जाओ, 4 है, फिर उसके बाद ये 8 है, ठीक है। अब ये 2 जो है 10th प्लेस में है तो अब कैरी पे जाएगा। 7 का स्क्वायर किया कितना हो गया 49 प्लस 2 यानी कि 51, ठीक है। तो ये 5184 आपका आंसर आ गया। ओके चलिए 97 का स्क्वायर आ पाएगा क्या आपसे कि मैं करवाऊं, बताइए। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम 100 से 3 को माइनस करके कर दे तो आपका 97 होता है, या तो हम 90 प्लस 7 करके भी कर दे, या तो हम 9 और 7 जैसे कर रहे हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कर लिया है तो बता दो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कर लिया है, चलो नोट डाउन कर लो, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अब यहां पर हम 97 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये देखो 7 का स्क्वायर किया मैंने, कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। तो लास्ट में मुझे 9 लिखना है, 4 मेरा कैरी पे जाएगा क्योंकि 10th प्लेस पे है। ओके अब 2 का मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया और 7 से, ठीक है। तो कितना होता है 7 9 63, 63 2 सा कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 6, 6 2 12, ठीक है, यानी कि 126। अब 126 में प्लस 4 किया कितना हो गया, कितना हो गया 130 हो गया, ठीक है। यानी कि 0 मेरा बस यहाँ पर आएगा, 13 मेरा कैरी पे जाएगा, ठीक है। अब 13 कैरी पे गया यानी कि 9 का स्क्वायर करते हैं, 81 प्लस 13 कितना होता है, कितना होता है, ये 134 हो गया, 819 यानी कि 9409 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब कितना भी टफ स्क्वायर हो, कुछ भी हो, यही बस मेथड लगाना, सबके सब आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो, फिर से एक बार मैं बता दूंगी। चलो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं चीज़ों को। अगर आपको कोई 2 नंबर दिए हैं, स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले उसका जो राइट नंबर है यानी कि जो उसकी 1st प्लेस है उसका स्क्वायर करो, फिर उसके बाद 2 से उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसके बाद आप क्या करो, राइट वाले नंबर का स्क्वायर करो, ठीक है। सभी की आपको 1st प्लेस आंसर में रखने हैं, 10th प्लेस सभी की कैरी पे जाएंगी, 10th प्लेस हो या 100 प्लेस हो सभी कैरी पे जाएगा, सभी की आपको 1st प्लेस बस आंसर में रखना है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए। तो ये रहा आज हमारा स्क्वायर ट्रिक, यानी कोई भी नंबर हो दुनिया, कोई भी नंबर दे दिया जाए, हम तो पक्का इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे क्यूब ट्रिक्स। स्क्वायर ट्रिक्स तो भाई बहुत सारी हो गई, अब चलो क्यूब ट्रिक्स की बारी आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे क्यूब कैसे निकालना है, ठीक है, क्योंकि क्यूब निकालना भी बहुत टफ लगता है आपको, इवन मुझे भी लगता था, बट जब से मैंने वैदिक मैथ स्टार्ट की है मुझे बहुत अच्छे से हर एक फॉर्मूला आता है और मैं हर अच्छे से जल्दी जल्दी सॉल्व कर भी देती हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए मैं यही बोलूंगी, ज़्यादा मस्ती मत करना, घूमना फिरना सब कुछ करना, बट पढ़ाई गलती से भी मत छोड़ना, ठीक है। 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, पढ़ाई जरूर करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।